गांव के विकास के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहाती है। यहाँ रहने वाले लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम योजनाएं भी बनती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई गांव ऐसे हैं जहां इन जन सुविधाओं के दर्शन ही नहीं हो पाते। पता ही नहीं चलता कि इनके विकास के लिए आया पैसा कहां चला गया। हम आपको एक ऐसे ही गाँव के दर्शन कराने जा रहे हैं, देखिए। ये है शाजापुर का मंजूर खेड़ी गाँव। मोहन बड़ोदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले इस गांव को बसे 25 साल हो गए, लेकिन आज तक न इस गांव के लिए पक्की सड़क बनी और न ही पीने के लिए साफ सुथरा पानी तक मिल रहा है। गांव के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी सड़क का ना होना है। बारिश के दिनों में कीचड़ से सनी सड़कों पर निकलना खतरों से खाली नहीं होता है। साथ ही अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो या गांव की किसी महिला की डिलीवरी हो तो इस गांव में एम्बुलेंस वाले भी आने से हिचकिचाते हैं। गांव में एक भी शौचालय नहीं है। यही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक गांव में नहीं है। हमारे गांव में आज तक कुछ भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। इस गांव में या तो प्रधानमंत्री आवास नहीं है, सड़क भी नहीं है। इस गांव में शमशान घाट भी नहीं बना है, वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं। दो गांव में कुआं खुद गए, यहाँ कुआं नहीं है, शमशान घाट का कुछ भी नहीं है इस गांव में व्यवस्था। आज की आजादी के कितने साल हो गए जब से कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। आजादी 73 साल हो चुके। अभी तहसीलदार आ चुके, सीओ मैडम आ चुके, कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दे चुके। हम हमारे पास प्राप्ति पड़ी है अभी घर पे। कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया उस दिन हमने। पहले भी आ चुके अधिकारी, विधायक जी के पास भी चले गए हम। 10 गाँव गए विधायक जी के पास, और उनने वहां से भी आश्वासन मिला, कुछ नहीं मिला वहां से भी। क्या करेंगे हम, ये है वो, बस ऐसे ही कर देते हैं। बस यहाँ बीजेपी का भी आ गए नेता, सब कुछ आ गए, सब आश्वासन देते हैं, खाली कुछ काम वाम नहीं करते यहाँ पे। गांव में देखो इतने घर थे, अभी तो पानी ही नहीं है, पर गांव में यहाँ इतने पानी लेने जाए वो एक ही वर्मा गाँव में पानी की अलग समस्या, कुछ भी नहीं है। मतलब इस गाँव में जीना ही बेकार है, हमारा मिनी पाकिस्तान है। क्या मतलब है इस जीने से? आबादी कितने गाँव यहाँ पे? 200-250 आदमी हैं। लगभग 250 लोगों की इस बस्ती में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। गांव में ना आंगनबाड़ी है और ना ही स्कूल। स्कूल भवन कुछ समय पहले बना जरूर था, लेकिन उसमें गाय भैंस बांधी जा रही हैं। वजह है जब टीचर ही नहीं आते तो बच्चे भी नहीं जाते। हमारे कोई सरपंच नहीं सुनता है, मंत्री नहीं सुनता है। हमारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं है। हमारे गांव में सरकारी जो बीमार भूखी हो जाता है, सरकारी गाड़ी नहीं आती है, एम्बुलेंस हमारे गांव में। और क्या समस्या? और सब समस्या है हमारे गांव में। कॉपी नहीं बनी रही, विधवा का पैसा नहीं मिल रही हमारे गाँव में। सबके कुटिया बल गई, कुटिया नहीं, मकान दंडिया पड़े हमारे गाँव में। और जो अभी मतलब बीमार हो जाता, हमारे सरकारी एम्बुलेंस नहीं है हमारे गाँव में। कीचड़ कीचड़, रोड नहीं है हमारे गाँव में। गांव की आबादी 250 लोगों की है, लेकिन इनमें महज 8 लोगों को ही पीडीएस का राशन मिल रहा है। बाकी लोगों को आज तक सस्ता राशन भी नहीं मिला। गांव के लोगों को वृद्ध और निराश्रित पेंशन भी नहीं मिल रही है। आंगनबाड़ी न होने से बच्चे कुपोषण की चपेट में आ रहे हैं। अपने गांव में कहीं समस्या यही है, कहीं तो नहीं बनी रही। हाँ, कहीं भी नहीं बनी, हमारे रोड नहीं बनी, हमारे मकान डल डीरिया में सही रही रिया साफ। मन्ना जो मरी जा तो हम आई आड़ी इधर जावा तो खलखेड़ी आड़ी मुझे ले जाओ मसान में देखो। जो कुआ पे जाओ तो गोड़ा गोड़ा कीचड़ हो रियो। अब और कहीं समस्या कहीं तो नहीं करियो। हमारे सबके कुटिया मड़ी, सबके लोंड मड़ी, हमारे तो कहीं भी नहीं करी। वो तो बूढ़ी होगी, आज 60-70 साल की उम्र है हमारी। हाँ, कहीं भी नहीं हुए। गांव के ये हाल है, लेकिन सरकारी कागजों में यहाँ विकास की गंगा बह रही है। जनपद पंचायत का कहना है कि गांव के लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया और घरों में शौचालय भी बनवाए गए हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो जिन सुविधाओं के होने की बात कर रही, गांव वालों ने उनके दर्शन ही नहीं किए हैं। मंजूर खेड़ी गांव में शांति धाम बन रहा है। पीएम आवास के तहत 2 लोगों को लाभ मिला है। सुलभ शौचालय के तहत LOB2 में 3 लोगों को अभी विगत वर्ष ही 3 लोगों के शौचालय स्वीकृत हुए हैं। 1.5 लाख का जीविका मिशन
आजीविका मिशन से 1.5 लाख रुपए वहाँ के लोगों को दिए गए हैं और पेंशन भी जितने भी पात्र लोग हैं सबको मिल रही है। हमारे जो रिकॉर्ड के अनुसार तो इतनी सारी चीज़ें उनको मिली हुई हैं, बाकी और विस्तृत जांच करा के मालूम कर लेंगे क्या स्थिति। इस गांव के लोगों की एक मजबूरी ये भी है कि उनकी बस्ती छोटी और आबादी कम है और उतने जागरूक नहीं कि अपने अधिकारों के लिए खुलकर लड़ सकें या मतदान के बहिष्कार जैसे कदम उठा सकें। शायद यही वजह है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी कुछ ग्रामीण इलाकों के ग्रामीण जन अपनी मूलभूत सुविधा को लेकर परेशान हो रहे हैं। चुनाव के टाइम पे सरपंच लाख वादे करता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से ही कुछ सरपंच ऐसे हैं जो गांव में कदम तक नहीं रखते। ऐसा ही एक ताजा उदाहरण शाजापुर जिले की मोहन बड़ौदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंजूर खेड़ी में देखने को मिला। इस गांव का नाम भले ही मंजूर खेड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक भी शासन की तरफ से कोई सुविधाएं योजनाएं मंजूर नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर ना तो सड़क है, ना स्कूल है, ना ही आंगनबाड़ी है। यहाँ पर एक स्कूल तो है, लेकिन उसमें बच्चों की जगह मवेशी बंधे रहते हैं। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार जिला प्रशासन, सरपंच, मंत्री, पूर्व विधायक तक को भी अवगत कराया है, लेकिन केवल उन्हें आश्वासन ही मिला है। शाजापुर अनादि टीवी के लिए मोहित भावसार की रिपोर्ट।